माँ, कहानी सुनाओ ना, आज बहुत मन कर रहा है। बेटा, आज से मैं आप सबको ऐसी कथाएं रोज सुनाऊंगी जिनमें भगवान कृष्ण की कृपा से उन सारे राक्षसों का उद्धार हुआ जिन्होंने उन्हें मारना चाहा था। अनेक जीवों की मुक्ति की अद्भुत गाथाएं होंगी। इन कथाओं में कोई पहले अत्यंत शक्तिशाली था, कोई महान ज्ञानी, कोई रूपवान तो कोई अत्यंत सुंदर। लेकिन उन सभी को अपने गुणों और सामर्थ्य पर अहंकार हो गया। अहंकार के कारण उन्होंने ऋषि मुनियों का उपहास किया, जिसका परिणाम उन्हें भयंकर श्राप के रूप में मिला। फिर समय आने मुक्ति दिलाई। इसलिए आज से मैं प्रतिदिन एक नई कथा सुनाऊंगी। तो ऐसी कथा जिसमें प्रभु की कृपा से किसी न किसी की मुक्ति की दिव्य कहानी होगी। अंधेरी रात और गरजते बादल और वृंदावन के घने जंगल का दृश्य। एक ऐसा असुर जो जन्म से राक्षस नहीं था, एक ऐसा योद्धा जिसके पास ब्रह्मा का वो वरदान था जिसने उसे अदृश्य छल की शक्ति दी। वो कृष्ण का मित्र बनकर आया, लेकिन उसके पीछे छिपा था सृष्टि का सबसे भयानक षड्यंत्र। आज की कहानी उस मायावी की है जिसे अगर उस दिन शेषनाग के अवतार बलराम न रोकते तो शायद कृष्ण की लीला वहीं समाप्त हो जाती। क्या था उस वरदान का रहस्य और क्यों एक गंधर्व को राक्षस का चोला पहनना पड़ा? तैयार हो जाइए, क्योंकि आज खुलेगा प्रलंबासुर की मृत्यु से जुड़ा वो सच जो आपकी सोच बदलने वाला है। वीडियो को अभी लाइक करें और सब्सक्राइब का बटन दबाएं, क्योंकि ऐसी अनसुनी गाथाएं सिर्फ यहीं मिलेगी। कहानी शुरू होती है स्वर्गलोक से। प्रलंब पूर्व जन्म से कोई असुर नहीं बल्कि एक अति सुंदर और शक्तिशाली गंधर्व था। उसे अपनी शक्ति और रूप पर अहंकार था। एक बार उसने तपस्या में लीन एक ऋषि का उपहास किया। जिस अहंकार के कारण तू एक ज्ञानी का अपमान कर रहा है, जा उसी अहंकार के अंधेरे में तू असुर योनि में जन्म लेगा। श्राप मिलते ही वो गंधर्व दैत्य गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में प्रलंब और केतुमती के पुत्र के रूप में जन्मा। ज्योतिषियों ने उसे देखते ही कहा था, यह बालक या तो देवताओं का उद्धारक बनेगी या उनके विनाश का कारण। धधकती अग्नि के बीच एक विशालकाय असुर खड़ा। प्रलंबासुर सामान्य असुरों से अलग था। वह रूप बदल सकता था, अपनी लंबाई बादलों तक ले जा सकता था और दूसरों के मन के विचारों को पढ़ सकता था, लेकिन उसे चाहिए थी अजय शक्ति। उसने हजारों वर्षों तक ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। जब ब्रह्मा प्रकट हुए तो प्रलंबासुर ने चालाकी से एक ऐसा वरदान मांगा जिसने उसे काल का पर्याय बना दिया। हे पितामह, मुझे वो शक्ति दे कि कोई भी देवता मुझे युद्ध के मैदान में पहचान न सके। मेरा रूप मेरा सबसे बड़ा अस्त्र हो। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और यही से शुरू हुआ अधर्म का वो अध्याय जिसने कंस जैसे महापापी को भी उम्मीद दे दी। मथुरा का राजा कंस डरा हुआ था। उसे पता था कि कृष्ण और बलराम साधारण बालक नहीं है। उसने प्रलंबासुर को बुलाया और उसके अहंकार को हवा दी। कंस ने कहा, प्रलंबासुर, तुम तो मायावी हो। अगर तुम उन बालकों का अंत कर दो तो यह संसार तुम्हारे कदमों में होगा। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। प्रलंबासुर की पत्नी मालिनी, जो एक मायावी कन्या थी, उसने उसे रोका। उसने कहा, स्वामी, कृष्ण साक्षात नारायण है, उनसे बैर मत लीजिए। पर सत्ता की भूख और पुराने श्राप के प्रभाव ने प्रलंबासुर की बुद्धि हर ली थी। उसने अपनी पत्नी की प्रेम भरी चेतावनी को ठुकरा दिया। धूप से खिली हुई वृंदावन की गलियां कृष्ण और बलराम ग्वालों के साथ खेल रहे थे। अचानक एक नया लड़का शामिल होता है। एक सुंदर सुबह जब कृष्ण और बलराम अपने मित्रों के साथ खेल रहे थे, तभी उनके बीच एक नया ग्वाला आया। वो इतना भोला दिख रहा था कि कोई पहचान ही नहीं पाया कि यह साक्षात मौत है। खेल शुरू हुआ। टीम कृष्ण बनाम टीम बलराम हुई। प्रलंबासुर ने जानबूझकर हार स्वीकार की और बलराम को अपने कंधे पर उठा लिया। खेल शुरू हुआ। टीम कृष्ण बनाम टीम बलराम। नियम था कि जो हारेगा वह विजेता को अपने कंधों पर बिठाकर दूर तक ले जाएगा। प्रलंबासुर ने जानबूझकर हार स्वीकार की और बलराम को अपने कंधे पर उठा लिया। वह तेजी से जंगल की ओर भागने लगा। कृष्ण सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उन्हें पता था कि आज बलराम की शक्ति का परिचय दुनिया को मिलने वाला है। जैसे ही वे निर्जन स्थान पर पहुंचे, प्रलंबासुर ने अपने असली रूप में आ गया। उसका शरीर पर्वत जैसा विशाल हो गया। दांत बिजली की तरह चमकने लगी। उसे लगा कि वह बलराम को कुचल देगा, लेकिन उसने शेषनाग के अवतार को कम आंकने की गलती कर दी थी। बलराम ने अपनी मुट्ठी कसी। उनके भीतर अनंत ब्रह्मांडों की शक्ति सिमट आई। उन्होंने एक ऐसा प्रहार प्रलंबासुर के मस्तक पर किया जिससे धरती का सीना फट गया।
एक प्रलंबासुर का सिर फट गया और वह विशाल पर्वत एक जमीन पर गिर पड़ा। उसकी चीख से तीनों लोग कांप उठे। जैसे ही असुर के प्राण निकले उसके शरीर से एक दिव्य गंधर्व प्रकट हुआ। उसने हाथ जोड़कर बलराम को प्रणाम किया। यह वध नहीं था, यह तो मोक्ष था। उस ऋषि के श्राप का अंत हो चुका था। दोस्तों, प्रलंबासुर की कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार चाहे कितना भी बड़ा रूप क्यों न हो, सत्य की एक मुट्ठी उसे खत्म करने के लिए काफ़ी है। शत्रु अक्सर बाहर नहीं हमारे अंदर मित्र बनकर बैठता है, वह है हमारा घमंड। अगर आपको बलराम जी की यह वीरता पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री बलराम जरूर लिखें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले रहस्यमयी अध्याय में। जय श्री कृष्णा। होगा है। तो इस तरह वो राक्षस प्रभु के हाथों मारा गया और सदा के लिए इस राक्षस योनि से मुक्त होकर दिव्य धाम को प्राप्त हो गया। तो आपको कैसी लगी ये कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, फॉलो करो, ताकि हमें फिर से रोचक, रहस्यमयी और प्रभु की कृपा से भरी ऐसी अद्भुत कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। हाँ।